का स्वागत है ज़मीन जायदाद में। और आज हमारे साथ दो नए मेहमान जुड़े हैं। आपसे तारुफ करवाती हूँ उनका। विनीत के सिंह है, बिजनेस हेड 99acres.com एंड naukrigulf.com से। विनीत, आपका स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ हैं रेजिडेंट एक्सपर्ट देवेश श्रीवास्तव। देवेश, आपका भी स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल विनीत आपसे है, जैसे कि आपकी रिपोर्ट भी आई है उसके अनुसार सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो आपकी रिपोर्ट आई है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट? देखिए 99acres.com इनसाइट जो हमने रिपोर्ट निकाली है, द सिग्निफिकेंस इज दैट देयर हैज़ बीन टू मच ऑफ टॉक इन मीडिया, एवरीबडी नोज व्हाट इज़ हैपनिंग इन द इकोनॉमी, इन द रियल एस्टेट मार्केट पर से। तो हमने सोचा कि थोड़ी ऑथेंटिसिटी लाते हैं इस डेटा में कि क्या हो रहा है इस मार्केट में। हमारा एक कंज्यूमर पोर्टल है, डेवलपर्स, बिल्डर्स, ब्रोकर्स, कंज्यूमर्स, ओनर्स दैट इज़, सब यूज़ करते हैं हमारे पोर्टल को। और हमारे पास एक्चुअल डेटा है ऑन विच पीपल वांट टू सेल देयर प्रॉपर्टीज़ एट। तो हमने पिछले एक साल अक्टूबर 2007 से सितंबर 2008 तक का जो डेटा है उसका हमने एनालिसिस किया, और उसके बाद हमने एक ट्रेंड रिपोर्ट निकाली है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन मेजर मार्केट्स इन इंडिया। ओके, लेकिन अगर जानना चाहूँ कि कितने परसेंटेज में अगर इसका सिग्निफिकेंस है, अगर परसेंटेज अगर हमें बता पाएँ आप। देखिए ट्रेंड तो दिखाता है कि रियल एस्टेट प्राइसेस हर मार्केट में सॉफ्ट हो रहे हैं, तो देयर इज सॉफ्टनिंग इन प्राइसेस हर जगह। कुछ मार्केट्स जैसे चेन्नई जैसी मार्केट है जहाँ पे प्राइस काफ़ी स्टेबल है क्योंकि वहाँ पे बेसिस लो थे। बैंगलोर, हैदराबाद, एनसीआर में गुड़गांव, नोएडा की मार्केट ऐसी है जहाँ पे ऑलरेडी आप ऑन एन एवरेज 20% तक का करेक्शन देख रहे हैं। कुछ मार्केट्स हैं हैदराबाद में, बैंगलोर में, नेरुल मुंबई में, जहाँ पे 30% प्लस का आप करेक्शन देख रही हैं। तो मार्केट तो अभी सॉफ्ट रहेगी। ओके, इट इज़ बिकमिंग अ गुड मार्केट फॉर फर्स्ट होम बायर्स टू गो आउट एंड नेगोशिएट अ गुड रेट एंड बाय देयर होम्स एट। आप कह रहे हैं कि ट्रेंड है, लेकिन जानना चाहूँगी कि क्या वाकई में उम्मीद होती है, क्या जो बायर्स है वो इस कोटेड प्राइस से खरीदते हैं, क्या उतनी खरीदारी होती है? हाँ बिल्कुल। देखिए एज फार एज क्वेरीज इज कंसर्न, डीडीए की भी हाउसिंग स्कीम हुई थी, उसमें 6.5 लाख एप्लीकेशंस गए, तो लगभग 4 लाख यूनिक कस्टमर होंगे मिनिमम। ओके, सो लेटेंट डिमांड है। हमारी साइट पे भी हम लगभग 10,000 क्वेरीज एवरी डे जनरेट कर रहे हैं। पिछले 6 महीने पहले भी हम लगभग इतना ही कर रहे थे, तो कोई क्वेरीज में कोई इतना स्लो डाउन नहीं है। और हर इंडियन चाहता है कि जिस छत के नीचे वो रहता है वो उसका अपना हो। जो इंडियन बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, शॉपकीपर है, ही और शी वांट्स टू ओन द शॉप एंड द ऑफिस दे वर्क इन। Okay, we get married, we have kids, we have families, so we want a 2-bedroom, 3-bedroom kind of a house that way. So latent demand इंडिया में हमेशा ही रहेगा। क्लीशे यूज़ करूँ तो लॉन्ग टर्म स्टोरी इंडिया की इंटैक्ट है, अच्छी स्टोरी है। रेजिडेंशियल मार्केट में कोई रिसेशन नहीं आएगा अगले 50 सालों तक मेरे हिसाब से। ये एक सिक्लिकल स्लो डाउन है, मे बी कुछ क्वार्टर्स में, कुछ सालों में ये ठीक हो जाएगा। ओके, बिल्डर्स, डेवलपर्स नीड टू रीवर्क ऑन देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। जो 3, 4, 5 बेडरूम की होड़ थी उसको कम करके 1, 2, 2.5 बेडरूम पे कॉन्सेंट्रेट करें। और अब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और प्राइस अफोर्डेबिलिटी पे थोड़ा ध्यान दें कि कहाँ पे मार्केट है, कंज्यूमर क्या कह रहा है, बेसिकली उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। जी देवेश, आपसे जानना चाहूँगी कि अगर बायर्स पर्सपेक्टिव से जाना जाए, आप क्या कहेंगे इन इस देखिए, जो भी पोर्टल्स होते हैं उनमें जो एक कोट की जाती है प्राइस, व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज़ कि हमेशा एक एक्सपेक्टेड लेवल पे कोट की जाती है। कोई भी नहीं चाहता है कि अपने घर को वो या अपनी प्रॉपर्टी को एक कम दाम पे बेचे, तो मार्केट से हमेशा थोड़ा सा ऊपर दाम रखा जाता है, 10 से 12% ऊपर का ही उस पर कोट किया जाता है, सो दैट व्हेन द बायर कम्स, जब नेगोशिएशन होती है तो वो घट के भी एक मार्केट प्राइस पे ही मिले। सो सेलर्स एक्चुअली दे डोंट वांट टू लाइक लूज ऑन एनी पार्ट। डेफिनेटली ये ऊपर की कोटिंग होती है इसमें। जी विनीत, आपसे जानना चाहूँगी ऑथेंटिसिटी की अगर बात की जाए, कितनी ऑथेंटिसिटी होती है इस पोर्टल में, कितने ऑथेंटिक हैं? देखिए हमारे पोर्टल में तो सारा कंज्यूमर जनरेटेड कंटेंट है, यूज़र जनरेटेड कंटेंट है, तो हम तो यही कहेंगे कि ऑथेंटिसिटी काफ़ी की लेवल काफ़ी हाई है। ओके, बहुत कम लोग हैं जो इस मार्केट को नहीं समझते हैं, वही अभी 10 लाख की प्रॉपर्टी के लिए 15 लाख या 20 लाख का रेट कोट करेंगे। देवेश ने ठीक बात बोली कि लोग थोड़ा 5-10% का मार्जिन रखते हैं जो रेट वो कोट करते हैं, बट पिछले 3 महीने में ऐसी लिस्टिंग्स भी आ रही हैं जहाँ पे लिस्टिंग्स में टाइटल है डिस्ट्रेस सेल, अर्जेंट सेल, नो प्रॉफिट नो लॉस सेल। सो पीपल आर वांटिंग टू एग्जिट। जिन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मार्केट में प्रॉपर्टी बुक किया था, 3-6 महीने हो गए हैं, बिल्डर पैसे मांग रहा है, दे कांट सस्टेन द लोन लायबिलिटी एटसेट्रा, और दे हैव नो इंटरेस्ट इन डूइंग दैट, सो दे वांट टू सेल एट व्हाटएवर रेट दैट दे कैन एग्जिट द मार्केट एट। एंड आई थिंक विनीत, वी हैव टू बी एज अ कस्टमर, वी हैव टू बी अवेयर। मार्केट में अगर कुछ भी खरीद रहे हैं, थ्रू पोर्टल भी अगर जा रहे हैं, तो एटलीस्ट गो टू द साइट जहाँ पे प्रॉपर्टी लिस्टेड है। आसपास के एरियाज में जाके ब्रोकर से भी बात करें
कि आखिर मार्केट रेट इस जगह पे, इस लोकेशन पे क्या चल रहा है। मतलब ये है कि आंखें मूंद करके ना चलें, आप बिल्कुल प्रॉपर साइट पे जाएं, उस पे देखें, ऑब्जर्वेशन करें। नहीं, एक सिंपल चेक होता है कि आप जो प्राइमरी लॉन्चेस हो रहे हैं उसका रेट देखें, चेक करें, वैलिडेट करें बिल्डर्स को फ़ोन करके। जो सेकेंडरी मार्केट है, रीसेल मार्केट है, वहाँ पे चेक करें कि क्या हो रहा है। रेंटल मार्केट में चेक करें कि क्या रेट ऑफ रिटर्न है vis-a-vis रेंटल वर्सेस कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। एंड उसके बाद यू कैन डू योर प्राइमरी रिसर्च। एक हफ्ते में हो जाता है ये आजकल इंटरनेट पे, और मे बी अ साइट विजिट, एंड देन यू कैन फाइंड आउट वेदर यू आर बाइंग एट द राइट रेट और नॉट। देवेश, आपसे जानना चाहूंगी, आपने यहाँ पे कहा था कि 5 to 10% का एक मार्जिन जो सेलर्स हैं वो रखते हैं, अगर इसको आप एक्सक्लूसिव बता सके हमारे पास को। देखिए अगर मैं एक एग्जांपल दूंगा, अगर दो ब्रोकर्स या डीलर्स दो प्रॉपर्टीज जो कि दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, एक ही मार्केट में है, सिर्फ और किसी भी रीजन में, गाजियाबाद के, एंड दे कोट अ प्राइस, सपोज प्रॉपर्टी की कीमत 12 लाख है, तो दूसरा जो उसका बिजनेस राइवल होगा, आई शुड से बिजनेस राइवल, क्योंकि दोनों एक ही मार्केट में बैठे हुए हैं, एक ही जगह उनकी दुकान खुली हुई है, तो वो 11.5 का अगर कोट करता है प्राइस, डेफिनेटली जो वेबसाइट्स पे क्लिक करते हैं, देख रहे हैं, वो पहले 11.5 पे जाएंगे। देन टेंडेंसी यही होती है कि ओके इसने कम कोट किया है तो नेगोशिएशन और कम हो सकता है। सो दैट्स द होल गेम। आई मीन पोर्टल्स कैन बी यूटिलाइज्ड इन दिस वे। तो ये गेम को समझना हमारे बायर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आखिरी में आपसे जानना चाहूँगी विनीत, कुछ टिप्स अगर आप हमारे बायर्स को बताएं, साथ ही देवेश आपसे भी यही सवाल रहेगा। देखिए, इंटरनेट एज ए प्लेटफॉर्म का फ़ायदा ये है कि इसमें कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, ये काफ़ी इंडिपेंडेंट यूज़र जनरेटेड कंटेंट है। आप काफ़ी हद तक अपनी बाइंग डिसीजन पे रिसर्च यहाँ पे कर सकते हैं, मैप्स की सुविधा वगैरह है, आप कंपेयर कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ प्राइमरी सेकेंडरी रीसेल मार्केट में। ओके, आप कंपेयर कर सकते हैं वेरियस डेवलपर्स की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे, दैट वे। सो आप काफ़ी कुछ इंटरनेट पे रिसर्च आजकल कर सकते हैं, वो आप करिए, अपने आँख कान खुले रखिए, डट के नेगोशिएट करिए जिससे भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, क्योंकि इस मार्केट में बायर्स आर एट अ प्रीमियम। सो अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं तो आप यू आर पार्ट ऑफ अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, सो यू आर एट अ प्रीमियम, पीपल विल लाइन अप टू टॉक टू यू because they want to sell. So negotiate hard, you will get a good deal in the market. End of the day, they should not get cheated. देवेश, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? या जैसा कि विनीत ने कहा, बायर्स आर एट अ प्रीमियम, सो दो तीन बातों का ध्यान रखें। पहले तो डेट ऑफ पोजीशन जान लें। अगर नई प्रॉपर्टी है जो अभी ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस पर ये ज़रूर देख लें कि आपके एग्रीमेंट में कब डेट ऑफ पोजीशन है। इस पे हमेशा ध्यान रखें कि क्योंकि जिस तरह से लिक्विडिटी क्रंच है डेवलपर्स के पास, it's likely that most of the projects will be delayed in future. So किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में हाथ ना डालें या ना देखें जहाँ पे डिले होने के चांसेस हैं। चलिए, ये तो बात हुई कि जो हमारे बायर्स को टिप्स मिले हैं, उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर अपने आँख नाक बिल्कुल खुले रखेंगे, और जैसे विनीत ने भी कहा कि साइट्स पे जाएं, आप साइट्स को प्रॉपर्ली देखें, उसको ऑब्जर्व करें और उसके बाद ही आप उसे नेगोशिएट करें। और अब हम अपने सवाल जवाब में पहुंच चुके हैं। काफ़ी क्वेरीज आप लोगों की हमारे पास आ रही हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको उन तमाम सवालों के जवाब दे पाएँ। इस बार हमारा जो पहला सवाल है वो है प्रेम, प्रीतमपुरा से भेजते हैं। वो एक 2 BHK देख रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर अकोमोडेशन इन सफदरजंग एरिया। What rate should he expect? रुपीज 60 लाख or more? देखिए सागरिका, इट डिपेंड्स कि एरिया क्या है उस अपार्टमेंट का या फ्लैट का या फ्लोर का। किसी ने 3 BHK को बहुत छोटे एरिया में बना लिया, छोटे छोटे रूम, किसी ने 2 BHK के हॉल्स बना लिए, ऐसा हो सकता है, इट डिपेंड्स, बट नथिंग लेस देन 60 लाख। और या दूसरा सवाल है अंजू गुप्ता फ्रॉम झारखंडी रोड। वो देख रही है एक घर शादरा में जिनका बजट है 25 लाख। She can get such an apartment in this budget but have to compromise on the area. What do you think? She really need to work on that? देखिए शादरा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे थोड़ा सा सबर्बन टच भी है, लेकिन 25 लाख में शी हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द एरिया ऑफ द अपार्टमेंट और द फ्लोर, तो शी कैन गिव इट अ ट्राई। चलिए, तो ये रहे सवाल जवाब। उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को उनके जवाब मिल चुके हैं। विनीत, आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देवेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको लेकर चलूंगी घरौंदा में।